हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग और इटैलिक्स टैग की। तो इसमें से हम इसको पहले भी कुछ देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन कर लिया हमने, उसके साथ ही यहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, HTML, उसके बाद होता है हेड पार्ट, और हेड के अंदर एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, टाइटल क्लोज, उसके साथ ही हेड भी क्लोज। ओके, तो ये तो सबको आना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी में अगर हम एट्रीब्यूट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ओके, उसके साथ ही बॉडी टैग में चलिए हम एक हेडिंग लिखते हैं H1 साइज की। ठीक है, दिस इज हेडिंग। ओके, हेडिंग साइज 1। ओके, H1 क्लोज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसके बाद HTML भी क्लोज। ओके, तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे H1 टैग लगा हुआ है जो कि आपका। चलिए, इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। सेव हम इसको कर लेते हैं अंडरलाइन नाम से। .html इसमें अपने आप लग जाएगा क्योंकि नोटपैड ++ है। चलिए, अब इसको हमने जहाँ पे सेव किया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन नाम से आपको फाइल दिख रही है। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। ओके, तो ये आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हम इसमें अलाइनमेंट लगा देते हैं। कल बताए थे आपको टैग्स, अलाइन इक्वल टू सेंटर। सेव, तो क्या हो जाएगा, ये हेडिंग कहाँ चली जाएगी आपकी, सेंटर में। गुड। चलिए, नेक्स्ट है, अब ये जो हेडिंग है इसको हमें करना है अंडरलाइन। तो हम यहाँ पे U टैग लगा देंगे। U यहाँ पे क्लोज होगा जो कंटेंट के बाद। ओके, U क्लोज हो गया, सेव किया हमने। चलिए देखते हैं, ये जो हेडिंग है ये अंडरलाइन हो जानी चाहिए। देखिए, हेडिंग क्या होगी, अंडरलाइन हो गई। तो U टैग हम कहीं भी बीच में भी लगा सकते हैं। अगर हमें हेडिंग बस को अंडरलाइन करना है तो U टैग इतने बस में लगा देंगे, है ना। जितनी को हमें अंडरलाइन करना है उसके आगे पीछे U टैग लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है ये किस तरह का हो जाए, इटैलिक हो जाए, तो हम यहाँ पे I टैग लगा देंगे। इसके बाद I क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम इसको जैसे ही सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए, ये इतना पार्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बोल्ड टैग भी लगा सकते हैं। हेडिंग तो है इसकी, हम चाहते हैं कि ये पूरा जो भी इसका कंटेंट है वो बोल्ड हो जाए, तो इसके आगे पीछे हम B टैग भी लगा देंगे। अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, H1 के बाद B। ठीक है, U के बाद इसको क्लोज करेंगे क्योंकि जो पहले ओपन होता है वो बाद में क्लोज होता है। ओके, सेव। अब देखते हैं, इसमें ये बोल्ड भी हो जानी चाहिए। एक बार, इसमें B टैग काम नहीं कर रहा आई थिंक। ओके, यस, ये ऑलरेडी हेडिंग 1 है इसलिए ये बोल्ड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसका। चलिए, U टैग बता दिया मैंने आपको, इटैलिक टैग बता दिया। B मीन्स होता है बोल्ड, और स्ट्रॉन्ग मीन्स भी बोल्ड होता है। B की जगह हम स्ट्रॉन्ग टैग भी लगा सकते हैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज होती है। ठीक है,
क्योंकि HTML5 जो HTML का 5th वर्जन है, इसमें आप बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ टैग्स थे। पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 ओपन कीजिए। यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। देखिए, अगर हमें कहीं पर भी एंड सिंबल यूज करना है, देख सकते हैं आप इस टेबल की हेल्प से। एंड को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? एम्परसेंड, एम्परसेंड बोलते हैं उसको। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो इस टेबल को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा टॉपिक हम समझते हैं, जो कि होता है लिस्ट। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट होती है, लिस्ट दो तरह की होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, सेकंड में हम लिखेंगे पपाया, या हम थर्ड में लिखेंगे ऑरेंज। तो ये किस तरह की लिस्ट है? ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें अब इन नंबर्स पे मत जाइएगा, ये तो इसमें नोटपैड प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो एक लिस्ट है जो कि कैसी है? ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर में है, 1 2 3 के ऑर्डर में। अगर ये 1 2 3 में नहीं होती तो ये ABC में भी हो सकती थी, तब भी ये क्या थी? ऑर्डर्ड लिस्ट ही थी, ABC। ये किस तरह की लिस्ट है? ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसकी जगह ये स्मॉल ABC भी हो सकता है। ओके, स्मॉल A, स्मॉल B एंड स्मॉल C। ठीक है, तब भी ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, किसी एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इसी तरह रोमन नंबर्स में भी हो सकती थी ये लिस्ट। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? ये भी आपकी ऑर्डर लिस्ट थी। ओके, चलिए दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें यहाँ पे अनऑर्डर्ड की, तो अनऑर्डर्ड में यहाँ पे सिर्फ हमें बुलेट्स मिलती हैं, जो कि हमने MS वर्ड में पहले भी पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? सिंपल बुलेट्स दिखेंगी। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया कोई स्टार लगा दिया है ना, तो इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे हम लोग नोटबुक वगैरह में लिखते हैं, तो इस तरह की लिस्ट को क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, इसमें बुलेट्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो लिस्ट है वो कैसे क्रिएट होती है। चलिए हम देखते हैं, इसमें एक लिस्ट को क्रिएट करके देखते हैं। हमने एक हेडिंग कर ली थी, उसके बाद हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। किस तरह की लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हम UL टैग लगाएंगे। UL मीन्स क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे UL को क्लोज भी कर देंगे, कहीं ना कहीं तो हमें उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। ओके, ओके, तो UL टैग के बीच में क्या लिखेंगे हम? कि जो लिस्ट का आइटम है, जैसे कि जो भी हमने अभी लिखा था, एप्पल, पपाया या फ्रूट नेम्स, जो भी लिखा था हमने, तो हम उसको यहाँ पे एक दूसरा टैग लगाएंगे जो इसके UL के अंदर ही लगता है, LI टैग। LI मीन्स होता है लिस्ट आइटम्स। लिस्ट का पहला आइटम क्या होगा? एप्पल, LI क्लोज्ड, पहला लिस्ट आइटम हो गया। दूसरा LI टैग लगाएंगे जो कि लिस्ट आइटम नंबर 2 है, बनाना, लिस्ट क्लोज। लिस्ट आइटम नंबर 3। तो आपको जितने भी इसमें चीजों को नाम लिखने हैं वो आप यहाँ पे LI टैग में ही लिखेंगे। सॉरी, LI यहाँ पे
li। ओके, तो ये क्या थे, लिस्ट आइटम्स। तो ये सब कुछ किस टैग में है, यूएल टैग में। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो टैग है इतना, ये सब किस में है, यूएल टैग के अंदर, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इसको हम सेव कर लेंगे Ctrl+S से, और इसका आउटपुट को हम अपडेट करेंगे यहाँ से। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट बन के आ गई है, ठीक है, जिसमें सर्कुलर बुलेट लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे फ्रूट नेम्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज हेडिंग साइज, तो हम यहाँ लिख सकते थे FRUIT फ्रूट नेम्स, है ना। तो यहाँ पे ये फ्रूट नेम्स थे, आपकी लिस्ट आ गई थी। सॉरी, इसमें कैपिटल आ गई अभी। तो इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है, कोई भी स्टेशनरी का आइटम होगा। आज का होमवर्क है आपका, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है आपको। उसमें कोई भी स्टेशनरी का आइटम लिखेंगे आप, है ना। कम से कम उसमें आपके 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए स्टेशनरी के, और इसकी लिस्ट आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ यूएल टैग। ओके, तो ये आज आपका ये होमवर्क है, इसको करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया। चलिए, तो वो बात ये है कि आपको बताया गया था कि जो एक एप्लीकेशन बताया था मोबाइल पे, जो कि, चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइन पे रहिए। ओके, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो इसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इसमें सर एक प्रॉब्लम हो रही है, जो कि जैसे कि जो फाइल सेव नहीं होती या इसमें पिक्चर्स नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में, जब भी आप मोबाइल में कोडिंग करेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन में आप पिक्चर्स नहीं लगा सकते बैकग्राउंड में। ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इसमें मोबाइल में काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये लिस्ट आइटम्स हैं, ये सारी चीजें उसमें काम करेंगी। ओके, चलिए मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो आपको डाउनलोड करना है एक दूसरा ऐप है, इसमें भी आप कर सकते हैं। देखिए, HTML एडिटर एंड व्यूअर आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है। तो हमने पहले ये फर्स्ट वाला, ये वाला आपने सिलेक्ट इंस्टॉल किया था, है ना। तो हमें इसकी जगह एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसको ट्राई करना है। ये देख रहे हैं आप, HTML एडिटर, ये ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप, ओपन करेंगे जैसे ही, इसमें एक बाय डिफॉल्ट कोड आएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसमें सेव का ऑप्शन भी आता है, जैसे हमने इसको सेव किया। ओके, तो यहाँ फाइल का नेम लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे हम अपनी तरफ से, A to Z। ओके, और इसमें .html लिख देंगे, उसको सेव करेंगे। ओके, अब ये सेव कहाँ हुआ है, हमें उसको देखने के लिए, देखिए आउटपुट हम यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा स्क्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको हम फाइल मैनेजर में जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद माई फाइल्स, जो आपको इंटरनल स्टोरेज होता है, वहाँ पे एक आपको फोल्डर मिलेगा HTML एडिटर के नाम से। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं A to Z HTML। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे सेव है, और जब इसको ओपन करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। तो ये आपसे पूछेगा कि किस में ओपन करना है, आपको किस वेब ब्राउजर है। तो आप किसी में भी कर सकते हैं, आपको गूगल क्रोम में करना है, जस्ट वंस पे क्लिक कीजिए और इसका आउटपुट आपको गूगल क्रोम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और अगर इसके कोड को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन का ऑप्शन आता है, जो आपने सेव की थी उसको ओपन कर लीजिए और उसके कोड में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आई थिंक उससे बेटर है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, ये एडिटर का ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो इसको सीरियसली लें और होमवर्क को डेली कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।